हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे पेपर सॉल्यूशन और पेपर सॉल्यूशन के इस वीडियो में आज हम देखेंगे 2018 का हमने शुद्ध प्रेरकत्व तक सॉल्व किया था। आगे हम बात करें अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियों से क्या अभिप्राय है। मतलब अर्धशक्ति बिंदुओं की परिभाषा पढ़नी है, अर्धशक्ति आवृत्ति बिंदुओं की परिभाषा पढ़नी है और एक एलसीआर श्रेणी परिपथ के लिए बैंड चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एलसीआर श्रेणी परिपथ है, एक एलसीआर श्रेणी परिपथ में बैंड चौड़ाई ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए और प्रत्यावर्ती धारा व आवृत्ति के मध्य वक्र में अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियों को दर्शाइए। तो इसमें हमको क्या करना है, अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियों को दर्शाना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम इसी अर्धशक्ति बिंदुओं की आवृत्ति से क्या अभिप्राय है इसको देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी, अर्धशक्ति बिंदुओं से अभिप्राय। तो हम लिखेंगे अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियां। क्या लिखेंगे हेडिंग, अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियां। पहले इसी के बारे में देख लेते हैं हम, अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियां होती क्या हैं। तो ध्यान दें, अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियों की बात कर रहे हैं कि अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियां क्या होती हैं। अर्ध हेडिंग क्या लिखी, अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियां। अर्धशक्ति अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियां, अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियां। अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियां, अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियां क्या होती हैं, ध्यान दें। ये हमने धारा और आवृत्ति के मध्य एक वक्र बनाया है। किस किस के बीच में बनाया है, धारा और आवृत्ति में। समझते जाएं। इधर पे हमने आवृत्ति ले ली और इस पर ले ली धारा। ठीक है, तो धारा और आवृत्ति जब वक्र बनाएंगे, धारा आवृत्ति वक्र को ध्यान से देखें आप, तो ये बनेगा कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार की एक आवृत्ति बिंदु हो जाएगा। यहाँ पे हम आवृत्ति के बारे में देखते हैं। अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियों की बात करेंगे कि अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियां क्या होंगी। तो ये आ जाएगा आपका, इस प्रकार से ये आवृत्ति बनती है। इस प्रकार से एलसीआर परिपथ में हमने देखा था श्रेणी अनुनाद की जो अवस्था आती है, ये श्रेणी अनुनाद की अवस्था में इस प्रकार का एक तीक्ष्णता वक्र बनता है। इस प्रकार ये यहाँ पर जो आवृत्ति की, यहाँ पे आवृत्ति और धारा के बीच में हमने वक्र बनाया, ये अनुनादी आवृत्ति हो जाएगी और इधर की तरफ ये आवृत्ति की मात्रा जो है वो लगातार बढ़ती जाएगी। यहाँ पे धारा बढ़ेगी इसके समय। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो आवृत्ति होगी वो न्यू नॉट हो जाएगी। इसके संगत हमने दो अलग अलग आवृत्तियां ले ली, दो आवृत्तियों की बात करेंगे। इसके संगत दो अलग अलग आवृत्तियां लेंगे। एक हो जाएगी आपकी आवृत्ति क्या, न्यू वन, और एक हो जाएगी न्यू टू। यहाँ पे हमने आवृत्तियां ले ली। ये क्या हो जाएगी आपकी आवृत्ति, न्यू वन, और ये आवृत्ति क्या हो जाएगी, न्यू टू। और यहाँ पे हम लिखेंगे ओमेगा नॉट, ये ओमेगा वन और ये ओमेगा टू। यहाँ पे हम लिखेंगे आवृत्ति और यहाँ पे लिखेंगे धारा। ये हमने कह दिया, ये क्या है, एक्स अक्ष, और ये क्या है, वाई अक्ष। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो अर्धशक्ति बिंदु है, यहाँ पे जो धारा है वो अधिकतम आएगी और वो हो जाएगी IRMS मैक्सिमम।
IRMS मैक्सिमम, और इधर पे ये वाला जो बिंदु है ये आ जाएगा क्या, IRMS बराबर IRMS मैक्सिमम अपॉन रूट। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, IRMS मैक्सिमम अपॉन रूट। तो देखो अर्धशक्ति आवृत्तियां क्या होती हैं, ये तो अनुनादी आवृत्ति हो गई, अनुनादी आवृत्ति से घटाने पर या बढ़ाने पर, इधर की तरफ आवृत्ति बढ़ रही है, ये आप अनुनादी होगी, अनुनादी आवृत्ति से कम या ज्यादा पर दो ऐसे बिंदु प्राप्त होते हैं, तो ऐसी आवृत्तियां प्राप्त होती हैं जिन पर जो शक्ति है वो अनुनादी आवृत्ति से ठीक आधी हो जाती है, इनको अर्धशक्ति या आवृत्ति का मान पहले से ठीक आधा हो जाता है, इनको अर्धशक्ति आवृत्तियां कहते हैं, या इन बिंदुओं को अर्धशक्ति आवृत्ति बिंदु कहते हैं। फिर से ध्यान दें, अनुनाद की अवस्था जब आएगी तो अनुनाद की अवस्था में ये धारा का मान सबसे ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन अगर इस बिंदु पर देखें तो धारा का जो मान है, आरएमएस मान है, वो अधिकतम मान का रूट 2 गुना होता है। बिल्कुल, जो धारा का आरएमएस मान है वो अधिकतम मान का कितना होता है, 1/√2 गुना होता है। अब 1/√2 गुना होता है तो ये आवृत्ति आ गई ν0 और ये ν1 आ गई और ये ν2 आ गई, ये दो आवृत्तियां हो गई। क्या बात समझे? तो अगर हम बात करें कि अर्धशक्ति आवृत्तियां बिंदु क्या होती हैं, अर्धशक्ति आवृत्तियां क्या होती हैं, तो वे आवृत्तियां जिनके संगत जो धारा का मान है या जिनके संगत आवृत्ति का मान है वो अपने अधिकतम मान का 1/√2 गुना हो जाता है, अपने अधिकतम मान का आधा, धारा का मान 1/√2 गुना हो जाता है तथा आवृत्तियों का मान अपने अधिकतम मान का आधा हो जाता है, उसको अर्धशक्ति आवृत्तियां बिंदु कहते हैं। क्या बात समझ पा रहे हैं? क्या लिखेंगे, बे बिंदु जिनके संगत ऐसे बिंदु या बे आवृत्तियां, डेफिनेशन हम लिखें तो हम क्या कह पाएंगे कि बे आवृत्तियां जिनके संगत जिनके संगत धारा का मान, जिनके संगत धारा का मान, ठीक है। तो देखो हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी का कर्व भी बनाना था, तो ये कर्व हो जाएगा इसमें, ये ग्राफ भी आपका शो प्रदर्शित कर रहा है, ये आवृत्ति में और ये इसमें धारा में, आवृत्ति में और धारा में। तो अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियां क्या कहते हैं, वे आवृत्तियां जिनके संगत धारा का अधिकतम मान, वे आवृत्तियां जिनके संगत जिनके संगत धारा का अधिकतम मान, धारा का अधिकतम मान पे आवृत्तियां जिनके संगत धारा का अधिकतम मान 1/√2 गुना होता है। अधिकतम मान या धारा का अधिकतम मान कितना होता है, 1/√2 गुना हो जाता है। अधिकतम मान अनुनादी धारा के, ऐसे लिख लें, अधिकतम मान अनुनादी धारा के, अनुनादी अवस्था में, धारा के अनुनादी अवस्था में अनुनादी अवस्था में धारा के 1/√2 गुना हो जाता है। अनुनादी अवस्था में धारा के 1/√2 गुना हो जाता है, उस आवृत्ति को अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियां कहते हैं। उन आवृत्तियों को अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियां कहते हैं। आवृत्तियों को अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियां कहते हैं। अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियां कहते हैं। ठीक है, फिर से ध्यान दें, समझे इस बात को, क्या बताया मैंने। अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियां क्या कहलाती हैं, वे आवृत्तियां
जिनके संगत धारा का अधिकतम मान, ऐसी आवृत्तियां जिनके संगत धारा का अधिकतम मान, जिनके संगत धारा का अधिकतम मान अनुनादी अवस्था में धारा के, अनुनादी अवस्था में प्राप्त, और लिख लें यहाँ पे क्या लिखें, अनुनादी अवस्था में प्राप्त धारा के 1/√2 गुना हो जाता है, उन आवृत्तियों को अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियां कहते हैं। तो ग्राफ में इन आवृत्तियों को बिंदु ए और बी, दो बिंदु ले लिए, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो ग्राफ में इन बिंदुओं को ए और बी द्वारा दर्शाया गया है, बिंदु ए बी द्वारा दर्शाया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ में इन बिंदुओं को, ग्राफ में इन बिंदुओं को, ग्राफ में इन बिंदुओं को बिंदु ए और बी द्वारा दर्शाया गया है। बिंदु ए एवं बी, ए एवं बी द्वारा प्रदर्शित किया गया है, द्वारा ए एवं बी द्वारा प्रदर्शित किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। ग्राफ में इन बिंदुओं को बिंदु ए एवं बी द्वारा प्रदर्शित किया गया है तथा इनके संगत आवृत्तियां, तथा इन बिंदुओं के संगत आवृत्तियां, तथा इन बिंदुओं के संगत आवृत्तियां, बिंदुओं के, इन बिंदुओं के संगत आवृत्तियां, इन बिंदुओं के संगत आवृत्तियां न्यू1 एवं न्यू2 हैं, न्यू1 एवं न्यू2 हैं, तथा कोणीय आवृत्तियां ओमेगा1 तथा कोणीय आवृत्तियां, कोणीय आवृत्तियां कोणीय आवृत्तियां ओमेगा1 एवं ओमेगा2, ओमेगा1 एवं ओमेगा2। ठीक है, तो ये आपके अर्धशक्ति बिंदु हो गए। कैसे बिंदु हो गए ये? अर्धशक्ति बिंदु। तो अर्धशक्ति बिंदु क्या बताइए, अर्धशक्ति आवृत्तियां क्या बताई? वे आवृत्तियां जिनके संगत धारा का अधिकतम मान अनुनादी अवस्था में प्राप्त धारा के 1/√2 गुना, बिल्कुल 1/√2 गुना हो जाता है, उन आवृत्तियों को अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियां कहते हैं। ग्राफ में इन बिंदुओं को बिंदु ए और बी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ये जो बिंदु हैं इनको किसके द्वारा हमने दर्शाया है? ए और बी द्वारा प्रदर्शित किया गया है, तथा इन बिंदुओं के संगत आवृत्तियां न्यू1 एवं न्यू2 हैं, तथा कोणीय आवृत्तियां ओमेगा1 एवं ओमेगा2। तो ये बेसिक पॉइंट आपसे पूछा गया था कि अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियां कहते किसे हैं, उनको हमको ज्ञात करना था। अब हम ज्ञात करते हैं इसमें बैंड चौड़ाई का व्यंजक, इतना आप नोट कर लें। फिर देखें हम आगे बात करते हैं बैंड चौड़ाई का व्यंजक। बैंड चौड़ाई, ठीक है, तो आपसे पूछा था व्हाट डू यू मीन बाय हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज, इसको हमने लिख दिया। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर बैंडविड्थ इन एलसीआर सीरीज सर्किट, और हाउ हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी इन कर्व बिटवीन एसी एंड फ्रीक्वेंसी, ये रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बैंड चौड़ाई का व्यंजक। बैंड चौड़ाई का, बैंड चौड़ाई का व्यंजक, बैंड चौड़ाई का व्यंजक, या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है अनुनाद की तीक्ष्णता, अनुनाद की तीक्ष्णता, ऐसे भी पूछा जा सकता है बैंड चौड़ाई का व्यंजक या अनुनाद की तीक्ष्णता। तो देखो एलसीआर परिपथ के अनुनाद की अवस्था में, या एलसीआर परिपथ में, एलसीआर श्रेणी परिपथ में अर्धशक्ति बिंदुओं में अधिकतम आवृत्ति एवं न्यूनतम आवृत्ति के अंतर को क्या कहते हैं? बैंड चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? एलसीआर श्रेणी परिपथ में, एलसीआर श्रेणी परिपथ में, एलसीआर श्रेणी परिपथ में, एलसीआर श्रेणी परिपथ में, एलसीआर श्रेणी परिपथ में
क्या होते हैं, अर्धशक्ति बिंदुओं पर प्राप्त, अर्धशक्ति अर्धशक्ति एलसीआर श्रेणी परिपथ में अर्धशक्ति बिंदुओं पर प्राप्त, अर्धशक्ति बिंदुओं पर प्राप्त, अर्धशक्ति बिंदुओं पर प्राप्त अधिकतम आवृत्ति, अधिकतम आवृत्ति एवं न्यूनतम आवृत्ति के अंतर को, अधिकतम आवृत्ति एवं न्यूनतम आवृत्ति के अंतर को, न्यूनतम आवृत्ति के अंतर को, न्यूनतम आवृत्ति के अंतर को, अधिकतम आवृत्ति एवं न्यूनतम आवृत्ति के अंतर को क्या कहते हैं, बैंड चौड़ाई कहते हैं, अंतर को बैंड चौड़ाई कहते हैं, बैंड चौड़ाई कहते हैं। तो डेफिनेशन से हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, बैंड चौड़ाई बराबर बैंड चौड़ाई जो है अधिकतम आवृत्ति और न्यूनतम आवृत्ति के अंतर को। बैंड चौड़ाई की बात करें तो बैंड चौड़ाई क्या होती है, अधिकतम आवृत्ति और न्यूनतम आवृत्ति के अंतर को बैंड चौड़ाई कहते हैं। अब इसका हमको व्यंजक ज्ञात करना है, इसका सूत्र ज्ञात करना है। ये पहला समीकरण आ गया, ठीक है। तो बैंड चौड़ाई ν2 एवं ν1 का अंतर है। तो देखें, माना अनुनाद की अवस्था में, मतलब एलसीआर श्रेणी परिपथ में जो धारा का अधिकतम मान है वो IRMS मैक्सिमम है, जो अनुनाद की अवस्था में प्राप्त होता है, और उसके बाद अर्धशक्ति बिंदुओं पर जो धारा है वो IRMS मैक्सिमम अपॉन √2 प्राप्त होती है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा यहाँ, ν1 एवं ν2, ठीक है, आवृत्तियां हैं, ν1 एवं ν2 आवृत्तियां हैं, या आप ऐसे लिख लें, बैंड की अधिकतम और न्यूनतम आवृत्तियां हैं। किसी बैंड की, किसी निश्चित बैंड की, किसी निश्चित बैंड की अधिकतम एवं न्यूनतम आवृत्तियां हैं, किसी निश्चित बैंड की अधिकतम एवं न्यूनतम आवृत्तियां हैं, अधिकतम एवं न्यूनतम आवृत्तियां हैं, अधिकतम एवं न्यूनतम आवृत्तियां हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ, ν1 एवं ν2 किसी निश्चित बैंड की अधिकतम एवं न्यूनतम आवृत्तियां हैं। इतनी बात समझ आ गई। अब RLC श्रेणी परिपथ के अनुनाद में IRMS धारा का अधिकतम मान है तथा अर्धशक्ति बिंदुओं पर धारा IRMS प्राप्त होती है। क्या बताया आपको, LCR श्रेणी परिपथ में, LCR श्रेणी परिपथ में अनुनाद की अवस्था में प्राप्त धारा, अनुनाद की अवस्था में प्राप्त धारा, अनुनाद की अवस्था में प्राप्त धारा क्या है, IRMS मैक्सिमम, अनुनाद की अवस्था में प्राप्त धारा IRMS मैक्सिमम तथा अर्धशक्ति बिंदुओं पर, अर्धशक्ति बिंदुओं पर प्राप्त धारा IRMS, प्राप्त धारा IRMS, ठीक है। तो ये हमने दो बिंदु ले लिए, अर्धशक्ति बिंदुओं पर ये जो धारा प्राप्त हो रही है, तो इन बिंदुओं पर अगर हम ये कुल धारा प्राप्त हो रही है तो
ये हो गया आपका बैंड चौड़ाई, यहाँ लिख लेता हूँ मैं साइड में, आपको आगे काम आ जाएगा। बैंड चौड़ाई बराबर न्यू टू माइनस न्यू वन, ये पहला समीकरण है, ठीक है। तथा अर्धशक्ति बिंदुओं पर प्राप्त धारा जो है IRMS है, तब अर्धशक्ति बिंदुओं के लिए इसको हम बराबर कर सकते हैं। तब देखो हमने क्या लिखा, तब अर्धशक्ति बिंदुओं के लिए क्या लिखेंगे हम सब, अर्धशक्ति बिंदुओं के लिए अर्धशक्ति बिंदुओं के लिए अर्धशक्ति बिंदुओं के लिए अर्धशक्ति बिंदुओं की बात करें तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, IRMS बराबर IRMS मैक्सिमम अपॉन रूट 2, ये आ गया। अब RMS धारा जो है अनुनाद की अवस्था, वो मतलब LCR श्रेणी परिपथ में RMS धारा क्या प्राप्त होती है, तो LCR श्रेणी परिपथ में ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। हम क्या लिखेंगे, LCR श्रेणी परिपथ में प्राप्त धारा क्या आएगी, IRMS धारा क्या होती है, वोल्टता, तो यहाँ पे VRMS अपॉन R का मतलब जब श्रेणी परिपथ होता है, LCR परिपथ होता है, तो R प्रतिरोध ना कह के हम कहते हैं प्रतिबाधा, और ये क्या होती है, रूट में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये आती है धारा। अब अनुनाद के लिए तो ये कह रहे हैं अर्धशक्ति बिंदुओं पे IRMS मैक्सिमम अपॉन रूट 2 है, रूट 2 है, तो हम क्या कह देंगे, जब अनुनाद की अवस्था आती है, अनुनाद में प्राप्त धारा, तो अनुनाद की अवस्था में प्राप्त धारा, अनुनाद की अवस्था में प्राप्त धारा, तो अगर हम बात करें कि अनुनाद की अवस्था में कितनी धारा प्राप्त होती है, तो हम क्या लिखेंगे, IRMS मैक्सिमम बराबर आ जाएगा VRMS अपॉन, IRMS मैक्सिमम का मान लिखना है, तो IRMS मैक्सिमम बराबर आ जाएगा VRMS अपॉन R। क्यों, क्योंकि अनुनाद कब आएगा, जब आपका XL XC के बराबर हो जाता है, और XL XC के बराबर हो जाता है तो Z बराबर बनेगा ये क्या, Z बराबर रूट में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ऐसा बनता है। अब XL और XC बराबर हो गए तो ये टर्म 0 हो जाएगा, Z बराबर रूट में R² मतलब R आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब ये वाला मान जो हमने किया, IRMS मैक्सिमम आया VRMS अपॉन R, ज्ञात मान समीकरण 2 में रख दिया, ज्ञात मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पे लिख देते हैं क्या, ज्ञात मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में ज्ञात मान समीकरण 2 में रखने पर ये ज्ञात मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो ये क्या बनेगा, VRMS अपॉन रूट में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, XL माइनस XC का होल स्क्वायर बराबर IRMS मैक्सिमम को हम क्या लिख पाएंगे, VRMS अपॉन रूट 2 तो पहले से ही था इंटू R, ये लिख दिया हमने। क्या लिख दिया, IRMS मैक्सिमम क्या आएगा, VRMS अपॉन R। ये बात समझ आ गई, क्योंकि जब अनुनाद आता है तो XL और XC बराबर हो जाते हैं,
तो ये VRMS अपॉन आर आएगी धारा, ये मैक्सिमम धारा जो आएगी। इसका मतलब है कि अधिकतम मान का 1/√2 गुना हो गया। अधिकतम मान का कितना हो गया? 1/√2 गुना हो गया। ये बात क्लियर है? अच्छा, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ही आप आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा यहाँ पे कि ये VRMS से VRMS कैंसिल हो जाएगा और इसका इधर और इसका इधर गुणा करेंगे तो ये बनेगा क्या? रूट में ये बनेगा आपके पास में कितना? रूट में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर बराबर √2R। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इस साल के मॉडल पेपर में भी है, जरा से अच्छे से पढ़ें। तो इतना लिखने के बाद देखिए आगे चलते हैं हम। जब इसके बाद आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बनेगा। तो हमने लिखा इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब आप यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा। मतलब ये बनेगा R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर बराबर, ये इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और R पक्षांतर कर लो तो ये क्या बना? XL माइनस XC का होल स्क्वायर बराबर 2R² माइनस R²। तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये बन जाएगा XL माइनस XC, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा √ में R²। इसको सॉल्व करेंगे तो XL को हम लिख सकते हैं ω_L, XC को लिख सकते हैं 1/ωc और रूट में R² को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा प्लस माइनस R। ये बात क्लियर हो गई। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इसमें दो बिंदु हैं, एक तो बिंदु A है और एक बिंदु B है। तो हम बिंदु A और B दोनों के लिए सॉल्व करते हैं। ये वाला ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बना लेना, बाद में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अर्ध शक्ति बिंदु आवृत्तियों के लिए वक्र बनाना है, धारा, प्रत्यावर्ती धारा और आवृत्ति का वक्र बनाना है। तो हमने यहाँ पे लिखा सबसे पहले बिंदु A के लिए, क्या लिखेंगे? बिंदु A के लिए बिंदु A की बात करेंगे तो बिंदु A पर कोणीय आवृत्ति ω1 है और बिंदु B पर कोणीय आवृत्ति कितनी है? ω2 है। तो हमने कहा बिंदु A के लिए हम यहाँ पे क्या लिख पाएंगे? ω1L माइनस 1/ω1c इज इक्वल टू -R। ठीक है, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 4। फिर हम क्या लिखेंगे बिंदु B के लिए? बिंदु B के लिए बिंदु B की बात करें तो बिंदु B पर जो कोणीय आवृत्ति है वो ω2 है और ω2 है तो ये बन जाएगा आपके पास क्या? ω2L माइनस 1/ω2c बराबर +R। ये हो जाएगा आपके पास समीकरण नंबर 5। अब हमने क्या किया? समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 को एक दूसरे से जोड़ दिया। ये बेंड चौड़ाई का आपको फॉर्मूला याद रखना है, ω2 माइनस ω1। ठीक है, अब देखिए इसको हटा देते हैं, ये दोनों आवृत्तियां हमने लिख दी। अब आपको क्या करना है? एक बार इसको जोड़ देना और एक बार घटा देना और आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या लिखा? समीकरण 4 एवं 5 को जोड़ने पर, समीकरण 4 एवं 5 को जोड़ने पर, जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे 4 को और 5 को, तो 4 नंबर तो है आपका क्या? ω1L माइनस 1/ω1c प्लस ω2L माइनस 1/ω2c बराबर
जोड़ेंगे तो यह जाएगा माइनस का आर और यह आ जाएगा प्लस का आर। ठीक है, इसको एल कॉमन आ रहा है तो इसमें से हम लिख पाएंगे ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू एल, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस लगा दी हमने आगे, और ये बचेगा क्या 1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2 इंटू 1 अपॉन सी बराबर जी। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमने इसको ऐसे लिख पाएंगे क्या ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू एल माइनस इसका एलसीएम ले लो तो ये आएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2, यहाँ पे क्या बचेगा ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 इंटू 1 अपॉन सी बराबर 0। इसको इधर पक्षांतर कर दो तो यह जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू एल बराबर, इसको ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 को ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, और यह जाएगा आपके पास में क्या गुणा 1 अपॉन सी। ठीक है, अब यहाँ पे ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, एक टर्म ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 से ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कट गया, तो ये बचा एल बराबर 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 इंटू 1/c। इसको ऊपर ले गए तो ये बनेगा क्या ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 बराबर 1/l। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 6। ठीक है, ये तो हमने जोड़ दिया। अब एक बार घटा और देते हैं, घटाएंगे तो हमने लिखा समीकरण 5 में से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 5 में से समीकरण 5 में से समीकरण 5 में से समीकरण 4 को घटाने पर, में से समीकरण 4 समीकरण 5 में से समीकरण 4 को घटाने पर, अब 5 में से हम 4 को घटाएंगे तो ये बनेगा क्या ओमेगा 2l माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2c, माइनस कर देंगे यहाँ पे ओमेगा 1l माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1c, और ये r माइनस ये माइनस का r, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा 2l माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2c, ये माइनस का ओमेगा 1l माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा 1 अपॉन ओमेगा 1c बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2r हो। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो l कॉमन आ रहा है तो ये बनेगा क्या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल। ठीक है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल, इसमें से हमने प्लस क्या लिखा है यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा 1 माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 इंटू 1 अपॉन सी बराबर 2r। एलसीएम लेके इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो ये आएगा ओमेगा 2 माइनस का ओमेगा 1 इंटू एल प्लस ओमेगा 1 ओमेगा 2, इसका एलसीएम आ जाएगा और इधर पे बचेगा ओमेगा 2 माइनस का ओमेगा 1 इंटू 1 अपॉन सी बराबर क्या 2r। अब देखिए ओमेगा 1 ओमेगा 2 का मान तो है हमारे पास, तो ओमेगा 1 एवं ओमेगा 2 का मान यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा 1 ओमेगा 2 का मान, ओमेगा 1 ओमेगा 2 का मान समीकरण 6 से रखने पर, मान समीकरण 6 से रखने पर। ठीक है, कहाँ से लिखेंगे हम समीकरण नंबर 6 से लिखेंगे। देखिए ओमेगा 1 ओमेगा 2 का मान अगर हम समीकरण नंबर 6 से रखेंगे तो ये बन जाएगा आपका क्या
ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन एल प्लस ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन और अपॉन ओमेगा वन इंटू ओमेगा टू, ओमेगा वन इंटू ओमेगा टू को वन अपॉन एल सी लिख देंगे, तो इसको लिख दिया हमने वन अपॉन एल सी। ठीक है, क्या लिख दिया, वन अपॉन एल सी इंटू वन अपॉन सी, इंटू वन अपॉन सी। अब ये क्या बनेगा, टू आर बन जाएगा बराबर टू आर। इसको जब हम ऊपर लिखेंगे तो यह जाएगा आपका ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन इंटू एल प्लस ये बनेगा ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन इंटू एल सी गुणा एक बटे सी बराबर टू आर। ये एक सी से सी कट जाएगा और ये बनाएगा ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन एल प्लस ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन एल, दोनों को जोड़ देंगे तो यह जाएगा टू ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन एल इक्वल टू टू आर। इसको आप सॉल्व करके लिख पाएंगे, ये टू से ये वाला टू कट जाएगा तो आप सॉल्व करके क्या लिख पाएंगे इसको, ओमेगा टू माइनस का ओमेगा वन इंटू एल बराबर आर। मतलब ये फॉर्मूला आ गया आपका ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन बराबर आर अपॉन एल। ये कोणीय आवृत्ति आ गई, कोणीय आवृत्ति का डिफरेंस आ गया। फिर आवृत्ति जो सॉरी ओमेगा जो होता है वो क्या होता है, टू पाई न्यू। ओमेगा को आप क्या लिख सकते हैं, टू पाई न्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखें, एक फॉर्मूला तो आपके पास ये आ गया, यहाँ पे लिखें वी नो दैट ओमेगा जो है वो टू पाई न्यू होता है। तो इसको हम लिख पाएंगे ओमेगा टू को क्या लिख पाएंगे, टू पाई न्यू टू माइनस टू पाई न्यू वन बराबर आर बटे एल। इसमें से अगर हम टू पाई को कॉमन निकाल दें तो ये बचेगा क्या, न्यू टू माइनस न्यू वन इक्वल टू आर अपॉन एल। टू पाई अपॉन में आ जाएगा तो आवृत्ति आ जाएगी न्यू टू माइनस न्यू वन इक्वल टू आर अपॉन टू पाई एल। ये बेंड चौड़ाई का सूत्र आ गया। ज्ञात सूत्र को एलसीआर पर ज्ञात सूत्र को बेंड चौड़ाई कहते हैं। ज्ञात सूत्र अनुनाद में ज्ञात सूत्र बेंड चौड़ाई कहलाती है, बेंड चौड़ाई कहलाती है। ठीक है, तो आपको ये हमने बेंड चौड़ाई का फॉर्मूला ज्ञात किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए भी, आप अच्छे से पढ़ना इसको। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर से पेपर सॉल्यूशन का एक और नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए।